बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे किंग्स टाउन की सेक्टर बी की। इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम लास्ट टाइम जो डिस्कस की थी उसके बाद की जो अपडेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगी है जो किंग्स टाउन सेक्टर बी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो भी आपको आइडिया है कि किंग्स टाउन का जो सेक्टर बी है ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए हुए। अभी इस वक्त जो है इसकी सिर्फ फर्स्ट बैलेटिंग हुई है, अभी इसकी सेकंड बैलेटिंग नहीं हुई। और इसी के साथ साथ जो है अभी काफ़ी हद तक क्लाइंट्स को जो है इस वक्त प्लॉट नंबर लग चुके हैं। और अभी कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो भी रहते हैं जिनके भी प्लॉट नंबर्स लगने हैं। इस वक्त अगर आप बात करें तो इस वक्त डेवलपमेंट अभी इसकी किंग्स टाउन के सेक्टर बी की स्टार्ट नहीं हुई और ना ही इसका भी जो है प्रॉपर मैप आया है। सिर्फ जो इसकी लोकेशन है जो कि डिस्क्लोज हुई है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो किंग्स टाउन सेक्टर बी की जो लोकेशन बन रही है वो जो मेन ड्राइव इन रोड है उसके ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ साथ और जो लेक व्यू कमर्शियल है और किंग्स टाउन का जो सेक्टर ए है और मरियम टाउन जो सेक्टर सी है उसके साथ साथ इसकी जो सेक्टर बी की लोकेशन है वो इस वक्त बन रही है। और इस वक्त अगर आप करंट लेटेस्ट अपडेट की बात करें तभी इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि जो इस साल है इसकी जो सेकंड बैलेटिंग है वो इस वक्त किंग्स टाउन की हो जाएगी। यानी कि किंग्स टाउन का जो सेकंड सेक्टर बी है उसकी जो सेकंड बैलेटिंग है वो भी इस साल एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ जो अगर आप डेवलपमेंट की बात करें जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी जो सोसाइटी की तरफ से अभी इस वक्त अगर आप बात करें तो ओवरऑल किंग्स टाउन में ही सिर्फ जो है किंग्स टाउन का जो फेज़ 2 है उसकी डेवलपमेंट चल रही है या जो मरियम टाउन का सेक्टर सी है उसकी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट अभी चल रही है। और अभी जो इस वक्त अगर आप करंट मार्केट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त सेल परचेज़ ना होने के बराबर है। और रीज़न भी सेल परचेज़ ना होने की यही है कि जो इस वक्त करंट ओवरऑल मार्केट सिचुएशन अभी आपके सामने है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर प्लॉट जो है किंग्स टाउन का जो ऑफ ग्राउंड है वो इस वक्त माइनस में है। किंग्स टाउन के इस वक्त जितने भी ऑफ ग्राउंड के प्लॉट्स हैं चाहे वो सेक्टर ए हो चाहे वो सेक्टर बी हो चाहे वो गोल्फ एंड क्लेव हो चाहे वो किंग्स टाउन का फेज़ 2 हो चाहे वो जो मरियम टाउन है इसका सेक्टर बी या सी हो, तो इस वक्त जितने भी प्लॉट्स हैं इनके ऑलमोस्ट जो है वो माइनस में इस वक्त चल रहे हैं। इवन कि एग्जेक्टिव ब्लॉक भी जो है किंग्स टाउन का वो भी इस वक्त माइनस में है। और इस वक्त अगर आप बात करें तो जो इस वक्त करंट डेवलपमेंट है वो इस वक्त जो है वैस इस वक्त जो गोल्फ एंड क्लेव है गोल्फ एंड क्ले में भी करंट डेवलपमेंट अभी कोई नहीं है, वहाँ पे भी कोई इस वक्त डेवलपमेंट नहीं हो रही। सिर्फ इस वक्त अगर आप जाएंगे तो जो मेन जो सरकारी रोड है रेविन रोड के साथ जो लिंक कर रही है उस वाली साइड से जो वहाँ पे इस वक्त मेन गेट है जो किंग्स टाउन के गोल्फ एंड क्लेव है उसका वहाँ पे इस वक्त उसका थोड़ा सा बेसिक जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो भी इनकम्प्लीट इस वक्त लेआउट किया हुआ है। और वहाँ पे भी अभी इस वक्त जो है कोई डेवलपमेंट नहीं है और उसमें भी इस वक्त अगर आप बात करें तो जो प्लॉट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक माइनस में है। किंग्स टाउन का जो सेक्टर बी है वो भी ऑलमोस्ट माइनस में है। और अभी इस वक्त अगर आप बात करें तो काफ़ी जो लोग हैं वो अपनी इस वक्त प्लॉट्स जो हैं वो इस वक्त सोसाइटी में वो वापस कर रहे हैं। यानी कि सोसाइटी जो है प्लॉट्स को बाय बैक कर रही है क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि काफ़ी मार्केट में ये भी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि जो ये सेक्टर बी है इसकी एग्जैक्टली जो लैंड है वो सोसाइटी के पास इस वक्त नहीं है। क्योंकि अगर आप जाएं वहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो सेक्टर सी है उसके साथ ही थोड़ा सा आगे जो है सेक्टर ए है आ रहा है और एली ब्लॉक है उसकी लोकेशन आ रही है। हो सकता है जो सेक्टर बी है इसकी थोड़ी सी लोकेशन को भी रिवाइज किया जाए जो कि अभी इन्होंने इनिशियल जो लोकेशन है वो शो की है कि उसमें भी अभी प्लॉट नंबर की जो नंबरिंग है वो नहीं लगी, सिर्फ उसकी जो लोकेशन है वो भी शो की हुई है। इस वक्त बर्न रोड जो ड्राइव इन रोड है उसके भी जो भी मेन बुलेवार्ड है उसमें इन्होंने एक एंट्रेंस जो आपको आइडिया है कि पिछले साल इन्होंने न्यू एंट्रेंस इसकी लॉन्च की थी। तो पिछले साल के एंड में इसी साल के शुरू में ऑलमोस्ट इसकी न्यू एंट्रेंस लॉन्च की थी। तो वो भी एंट्रेंस जो है इस वक्त एज़ पर मैप वो सेक्टर बी के साथ वो डायरेक्ट लिंक कर रही है। अभी आने वाले वक्त में अगर इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है तो इसके रेट्स काफ़ी रिवाइज हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। पर इस वक्त अगर अभी आप बात करें तो जो सोसाइटी ने जितने मैक्सिमम जितनी क्वांटिटी में प्लॉट्स सेल किए थे उसमें काफ़ी हद तक सोसाइटी ने बाई बैक कर लिए हुए हैं। रीज़न बीइंग कि जो भी आप अगर मार्केट में बाय करें तो आपको इस वक्त 30 से 35% माइनस ऑलमोस्ट मार्केट में आपको मिल रहा है अगर आप अपनी प्लॉट सेल करने जाते हैं तो। और इस वक्त अगर आप सोसाइटी में अगर आप वापस रिटर्न करते हैं तो सोसाइटी जो है इस वक्त डाउन पेमेंट का 25% इस वक्त अगर आप वो अपने पास रख रही है और आपको 75% डाउन पेमेंट का वो आपको रिफ़ंड कर रही है अमाउंट।
और साथ ही साथ अगर आपने कोई भी अगर मर्जिंग में या कि आपने एडजस्टमेंट फॉर्म या मर्जिंग के थ्रू अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे की हुई है तो उसका भी 25% सोसाइटी जो है डिडक्ट करके दे रही है। बाकी जितनी भी आपने इंस्टॉलमेंट दी हैं वो आपको फुल अमाउंट वापस रिटर्न करके मिल रही है। तो जो काफ़ी लोग हैं उन्होंने सोसाइटीज़ को वापस भी किए हैं, सोसाइटी को रिटर्न भी किए हैं प्लॉट्स, क्योंकि मार्केट से रेट्स थोड़े से बेहतर मिल रहे हैं। पर उसमें जो मार्केट की अगर आप बात करें तो वो आपको इवन के सेम डे आपको अमाउंट मिल रही है। 30 या 35% अगर आपको माइनस मिल रहा है तो वो सेम डे ही आपको अमाउंट टोटल मिल रही है। पर अगर आप सोसाइटी में अगर वापस रिटर्न करते हैं प्लॉट को तो आपको वो अमाउंट जो है 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं आपको कि रिटर्न होते हुए। तो ये अब लोगों पे डिपेंड करता है कि आया वो 5 6 7 महीने मज़ीद वेट कर सकते हैं या फिर उन्हें अगर अर्जेंट चाहिए प्लॉट के अमाउंट तो वो फिर उसी वक्त जो है सोसाइटी वो जो लोग हैं अपने प्लॉट्स को सेल कर रहे हैं। इस वक्त सेल परचेज ना होने के बराबर है और जो रेट्स हैं वो इस वक्त इतने नीचे हैं कि जो भी लोग मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वो भी सोसाइटी में सिर्फ उसको रिटर्न हो पा रहे हैं, यानी कि सेल में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है क्योंकि बाय ना होने के बराबर है। और वैसे भी अभी आपको आइडिया है कि इस वक्त रमज़ान का इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उस वजह से भी लोग जो हैं इस वक्त मार्केट में नहीं निकल रहे। इस वक्त अगर आप बात करें जो अलकबीर टाउन है उसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सेल परचेज हो रही है तो वो इस वक्त एडजस्टमेंट फॉर्म्स की हो रही है, क्योंकि सोसाइटी ने भी अभी इस महीने इस महीने ही इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि इंशाल्लाह अगले महीने इसकी जो मर्जिंग है वो आ जाएगी, यानी कि ईद उल फितर के फ़ौरन बाद जो है इसकी मर्जिंग डिस्क्लोज़ हो जाएगी। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्या डिटेल्स आती हैं, वो अब ईद के बाद फ़ौरन बाद पता लग जाएगा। पर अगर अभी आप बात करें तो इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट जो सेक्टर बी है उसकी सेल परचेज बहुत कम है। और अभी आपको भी आइडिया है कि सोसाइटी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा है। इवन के जो उनके ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स थे वो भी ऑलमोस्ट सारे लेट हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम आई हुई है वो उमर ब्लॉक है कबीर टाउन का फ़ेज़ 2, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और जो लोग हैं वहाँ पे वो अपने प्लॉट्स का डिलीवरेंस के लिए कभी वेट कर रहे हैं। और इसी तरह जो अभी किंग्सटाउन का सेक्टर ए है गोल्फ एंड क्लेव है जो कि इससे पहले आए हुए हैं, उसमें भी अभी तक किसी को भी प्लॉट को पोजीशन नहीं मिला, इवन की डेवलपमेंट भी अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई। और अभी इन दोनों ब्लॉक्स के बाद जो सेक्टर ए है और गोल्फ एंड क्लेव है उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो किंग्सटाउन का सेक्टर बी है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उम्मीद है आपको जो हमने रियलिटी बेस एनालिसिस है काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। लाजमी आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।